इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मई के महीने से अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें अगर आप क्लास 10th में। भाई माय नेम इज शिवम झा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब करना। और वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। लर्नर्स, इस वीडियो पे एक टारगेट रखता हूं मैं 1000 लाइक्स का, क्योंकि ये वीडियो 1000% आपके लिए काम का रहने वाला है। हमारा गोल ये है कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटेजी अगर हम मई के महीने से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाई स्टार्ट अर्ली। यह क्यों जरूरी है कि हम जल्द से जल्द शुरू करें। मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बोलने वाला हूं। बाय द वे, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बिफोर एक्चुअली आई स्टार्ट, कि मेरा एक अपना बैच है जिसके अंदर घमासान पढ़ाते हैं हम। घमासान नहीं, धमासान पढ़ाते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर सुपर रिजल्ट आता है। तो मैं 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में बाद में आपको मैं बैच के बारे में एक ब्रीफ जानकारी दूंगा, एंड देन 3-4 और पॉइंट्स है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। लाइक का बटन दबा दिया, चलिए शुरू करते हैं। फाइनली, वाई टू स्टार्ट अर्ली। क्यों मई से ही पढ़ना जरूरी है? अरे भैया, वीडियो तो ऐसे भी आते हैं ना, नवंबर के महीने से पढ़ लो, दिसंबर के महीने से पढ़ लो। अरे भाई साहब, मैराथन से पढ़ लो, इससे पढ़ लो, उससे पढ़ लो। मैं जल्दी क्यों स्टार्ट करूं? सुन मेरी जान, जल्दी क्यों स्टार्ट करना है? जल्दी स्टार्ट करने से फायदा यह होगा कि क्लास 10th जो हमारा होता है, सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझना कि क्लास 10th अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट होता है हमारे लाइफ का। समझ रहे हो? क्लास 10th एक टर्निंग पॉइंट होता है। यहां से हम डिसाइड करते हैं हमारा पहला बोर्ड एग्जाम देने के बाद कि कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और साइंस स्ट्रीम अगर हम ले रहे हैं तो कई बार ये हमारा एक बेस बन जाता है। अगर क्लास 10 तुम जल्दी शुरू कर लेते हो तो ये सारी चीजें, ये जो डिसीजन होता है पहला बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, वो सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि क्लास 10 को जल्दी स्टार्ट करें। और ये जो क्लास 10th होता है, यही हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी फाउंडेशन बनता है लर्नर्स। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लास 10th को बहुत जल्दी स्टार्ट करो। इज इट वेरी क्लियर? क्या क्या रीजन है? क्लास 10th एक टर्निंग पॉइंट है, ये हमारा पहला बोर्ड एग्जाम रहने वाला है। स्ट्रीम सिलेक्शन हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमें समझ आएगा कि हमें साइंस मैथ जमता है नहीं जमता है। इतना एफर्ट डालने का लेट डालोगे तो कैसे जज कर पाओगे यार। अब एक और बात बहुत ध्यान से समझो। अगर तुम सच में 95%, 96%, 85%, 78%, 75% के अबव, 98%, 99%, 100% स्कोर करना चाहते हो, तो ये जो मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं, ये अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तभी आप फॉलो कर पाओगे। वरना क्या होगा, समय कम हो जाएगा। इस चीज को थोड़ा सा ऐसे समझो कि स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तुमने पढ़ा होगा ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। अब मैं क्या कहता हूं, डिस्टेंस उतना ही है, तुमको इतना ही सिलेबस कवर करना है, लेकिन टाइम धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो अपने आप क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। और अगर बहुत जल्दी जल्दी प्रिपेयर करोगे कम टाइम को होने के कारण, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन देख के भूल जाओगे, ये सब प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन देख रहे हो लेकिन आंसर पता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए जल्दी स्टार्ट करना जरूरी है। और रोड मैप टू स्कोर 98% कुछ ऐसा रहने वाला है आपका कि आपको मई से अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीशन फेज में चलना है। मैं क्या कह रहा हूं, मेरा जो बैच है खुद का आरंभ बैच, उसके अंदर मैं अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करा देता हूं। तो ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए काम का रहने वाला है। आपको अक्टूबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर देना चाहिए। बहुत इजीली होता है, मैं आगे बताने वाला हूं कैसे होगा। मैं तो अपने बैच में पिछले 3-4 साल से करता आया हूं। समझ रहे हो? मेरे जो बैच में बच्चे पढ़ते हैं उनको 2 बार सिलेबस कंप्लीट करा देता हूं। मैं बताऊंगा सारी चीजें। देखो, मई से अक्टूबर तक तुमको एक आउटलाइन दे रहा हूं कि सिलेबस कंप्लीट करने वाला तुम्हारा फेज होगा। इसमें तुम्हें मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अच्छा, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वो टीचर जो अपना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं अक्टूबर तक, उनके फ्लो को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मेरे बैच में मैं कराता हूं, या फिर यूट्यूब चैनल, अलग अलग जगह से तुम कर सकते हो। समझ लो मेरी बात। पर पॉइंट क्या है कि फॉलो द फ्लो ऑफ टीचर। इससे क्या होता है कि ये कमाल की चीज जो मैंने लिखी है, बैकलॉग, ये अवॉइड होता है। बैकलॉग क्या चीज है? टीचर का पढ़ा के हो गया, बाकी बच्चे आगे बढ़ गए, तुम पीछे रह गए हो, दैट इज बैकलॉग। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसीलिए अगर जब तुम टीचर के फ्लो को फॉलो करोगे, लेट से कि आज मैंने ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 1 किया, सेकंड लेक्चर में आने तक तुम्हारा 1 निपट चुका है, बैकलॉग बना ही नहीं। समझे? और सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट होगा। दूसरी बात यह है कि वीक में 3 डेज तुम्हें डेली क्या करना है, 2 आवर्स की स्टडी करनी है। और वीकेंड्स पे तुम्हें क्या करना है, अपने लिए समय निकालना है जिसमें आप रिवीजन करोगे और अपने सारे डाउट्स को लिख के ले लोगे। एक अपनी बुक रखो, उस बुक में अपने सारे डाउट्स को लिख के ले लो कि मेरे ये डाउट है, मेरे वो डाउट है, और फिर वीकडेज में जाके टीचर से क्लियर करो। यार टीचर, जैसे हमारे बैच में क्या फैसिलिटी है, बच्चों को हम नंबर देते हैं तो वो कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी तुम अपने स्कूल में जाके पूछ लो, ट्यूशन में जाके पूछ लो, बैच में हो तो हमें कॉल करके पूछ लो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वीक डेज में तुम्हें क्या करना है, 3 सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करना है डेली। अब मैं ये 3 सब्जेक्ट में मैं कैसे कहता हूं कि बच्चों को स्लॉट बना लेना चाहिए। अगर तुम स्लॉट सिस्टम पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे लिख दो स्लॉट सिस्टम। मैं कहता हूं कि स्लॉट 1 होना चाहिए, स्लॉट 2 होना चाहिए और स्लॉट 3 होना चाहिए।
तो 3 स्लॉट में पढ़ाई होगी, जिसमें से 2 स्लॉट हमें डेली करना है, जिसमें हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। इसके ऊपर अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो स्लॉट सिस्टम नीचे कमेंट में डाल देना कि स्लॉट सिस्टम वाली वीडियो बना के डाल दो। बट ये बात बिल्कुल याद रखो कि वीकेंड्स में रिवीजन करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर मेरी जान तुम रिवीजन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है? जो भी पढ़ा है पुढचा पाठ मागचा सपाट, और लास्ट में जाके इतना ज्यादा लोड आएगा कि वो लोड तुम झेल नहीं पाओगे। तो इसीलिए रिवीजन इज द की, रिवीजन करना है। रिवीजन पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो बिल्कुल उसको जाके देखिएगा बाद में अगर रिवीजन में प्रॉब्लम आए तो, या फिर शुभम झा क्लास 10th रिवीजन ऐसा सर्च कर लेना है, रिवीजन वीडियो शुभम झा, आपको मिल जाएगा वीडियो। चलिए, अच्छा, डाउट्स को भी लिखना बहुत जरूरी है, क्लियर करना बहुत जरूरी है, वरना ये डाउट आपके गले का कांटा बन जाएगा। ये हो गया क्लियर कि अक्टूबर तक हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, टीचर के फ्लो को फॉलो करना है कि बैकलॉग ना बने, बैकलॉग बन जाएगा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। वीक डेज में आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है, जिसमें 2 से 3 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि 3 ही करो, तुम 2 से 3 भी कर सकते हो, और रिवीजन करते रहना है वीकेंड्स में कि जो जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए और डाउट्स को क्लियर करते चलना है। हमारा जो बैच है महाराष्ट्र का, वो बेस्ट बैच है लर्नर, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, दैट इज अ फुल ईयर बैच। इसमें ये सारे टीचर मिलकर के सुपर रिजल्ट लाते हैं। आरंभ 5.0 से पहले 4 बैचेस हो चुके हैं महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश मीडियम और सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बैचेस हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम एंड सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के टीचर्स अलग है। मैं रिजल्ट दिखा देना चाहता हूँ। 76% बच्चे, मतलब 76 बच्चे जिन्होंने इसमें पढ़ा था 90% से ऊपर लेके आए थे लास्ट ईयर। इस साल का जो रिजल्ट आएगा मई जून में तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। 113 बच्चों ने 85% से ज्यादा स्कोर किया था। 13 बच्चे ऐसे जो अपने अपने स्कूल में रिस्पेक्टिव फर्स्ट रैंकर है, या फोटो देख सकते हो। ये वो टीचर है जो पढ़ाते हैं। मैं साइंस पढ़ाता हूँ, नीलिमा मैम सोशल स्टडी पढ़ाती है इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। गैलेक्सी परमार मैम, आपने इनका चैनल देखा होगा, गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, एंड योगेश सोनवणे सर मिलकर के मैथ्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हम 2 बार कंप्लीट करने वाले हैं। मैथ्स बड़ा सिलेबस है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पार्थ सर और मैं मिलकर के साइंस पढ़ाते हैं। पार्थ मुमाया करके चैनल है सर का, आप सर्च करके देख लेना, क्या कमाल का पढ़ाते हैं। मेरा तो आप जानते ही होंगे। ओके, शैलेश सर संस्कृत पढ़ाते हैं, इंटायर कंपोजिट दोनों। चंद्रशेखर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, चाहे आपका माई कोर्स बुक है, कुमार भारती हो, जो भी आपका बुक है, सेम इंग्लिश मीडियम दोनों को अलग अलग पढ़ाया जाएगा। फरीन शेख मैम सोशल साइंस पढ़ाएंगी, इतिहास भूगोल राज्यशास्त्र मराठी में, और ये मराठी लैंग्वेज भी पढ़ाएंगी। और नीलिमा मैम इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाती है, अलग टीचर्स है। कोमल दीक्षित मैम हिंदी कंपोजिट और इंटायर पढ़ाएंगे, लोकवाणी, लोक भारती, जो भी आपका बुक है। सॉर्टेड समझ आ गया। अच्छा लर्नर्स, ये बैच में क्या क्या मिलेगा बहुत क्विकली बताता हूँ। लाइव क्लासेस मिलेगा, हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर, सब कुछ पढ़ाएंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप मोबाइल, पीसी, टैबलेट, आईपैड कहीं से भी देख सकते हो। अगली बात, हर एक क्लास की रिकॉर्डिंग रहती है। जैसे लाइव क्लास अगर आपने मिस भी कर दिया तो उसकी रिकॉर्डिंग रहेगी, आप कितनी भी बार देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है, लॉगिन करके। हर चैप्टर के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जिसमें आपके डाउट हम क्लियर करेंगे। कॉल करके भी आप टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो। लाइव रिवीजन होता है एग्जाम से पहले, कि आप 2 बार सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं, रिवीजन कराने वाले, बहुत सारी चीजें, ठीक है। टेस्ट भी आपको मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगा, जिसमें आप टीचर से बात करके अपने सारी चीजों को क्लियर कर सकते हो, चाहे सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव भी टेस्ट है और सब्जेक्टिव भी टेस्ट है। सब्जेक्टिव जिसमें पेपर चेक करके मिलेगा, प्रॉपर रिमार्क के साथ चेक पेपर आपको मिलेगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला टेस्ट, तो सब कुछ है इसके अंदर। ऑब्जेक्टिव में हमारे पास अराउंड 5000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, और सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज होता है, ये टॉपिक वाइज होता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, अब बात करते हैं डाउट क्लियरिंग के बारे में। डाउट क्लियरिंग के लिए क्लास के अंदर एक फीचर है रेज अ हैंड, जिसमें आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके लाइव क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हो, डायरेक्ट वॉइस चैट करके। दूसरा हमारे पास है एआई दोस्त, इसमें आप अपने डाउट का फोटो लेते हो, डाउट आपका डालते हो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिल जाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। दूसरा हमारे पास है कि टीचर को आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, टीचर का नंबर रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट है डाउट क्लियरिंग सेशन, जो हर चैप्टर के बाद होता है, जिसमें भी आप अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो लर्नर्स, सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। सॉर्टेड, ये डाउट क्लियरिंग के बारे में हो गया। बैच में जो प्राइस है दैट इज 25,000, बट आपको मैं 60% ऑफ दे रहा हूं। यहां पे बातें खत्म नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट 300 ये कूपन कोड अप्लाई कर लेते हो तो आपको यही जो है वो आपको केवल और केवल 25,000 नहीं लर्नर्स, आपको केवल और केवल 9,000 में मिल जाएगा पूरे साल के लिए, सारे फीचर जो मैंने बताए। अब इसके बारे में अगर आपको कोई भी सवाल है तो सुन लो कैसे ज्वाइन करना है। एप्लीकेशन डाउनलोड किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इजी लर्निंग एप्लीकेशन का। लाइव कोर्सेस में जाना है, लाइव कोर्सेस में जाने के बाद आपको आरंभ 5.0 दिखेगा, उसमें जाने के बाद आपको बाय नाउ का ये कूपन कोड दिखेगा फर्स्ट 300, या फिर जो भी कूपन कोड होगा अप्लाई कर लेना। एंड उसके बाद अप्लाई करने का बाय नाउ का बटन आ जाएगा, उस बाय नाउ के बटन पे आप पे ऑनलाइन कर देना। अगर सेम फोन में से पे करना चाहते हो, स्कैन क्यूआर, अगर पापा मम्मी के फोन पे गूगल पे से क्यूआर कोड स्कैन करना चाहते हो, इस फोन में क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, उसको स्कैन करो, कहीं से भी पेमेंट करो, आपका बैच चालू हो जाएगा। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं लर्नर्स, ये क्यूआर कोड है, इस पे भी पेमेंट कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल करके कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। अगर ये नंबर बिजी आया तो ये दूसरा नंबर है, इस पे भी कॉल कर सकते हो। दोनों नंबर का स्क्रीनशॉट निकाल लो, और अगर चाहिए होगा तो हमें कॉल करके क्यूआर कोड मांग लेना, इस पे पेमेंट कर देना, ठीक है, या फिर अभी पेमेंट कर दो, इस पे स्क्रीनशॉट भेज दो। सारे रास्ते मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्राइस है 9,000 रुपए, वो पूरे साल का प्राइस है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली। बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, नंबर डिस्क्रिप्शन में, कैसे खरीदते हैं उसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए।
चलिए हम बात करते हैं क्लास 10th में से अगर हमें पढ़ाई करनी है तो अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने बहुत क्विकली आपको बैच के बारे में बताया, ठीक है ना। अब हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि महाराष्ट्र बोर्ड के जो टेक्स्ट बुक है उसको हम हमारा बेस बनाएंगे। समझ रहे हो, महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक को, इधर उधर का रेफरेंस बुक नहीं उठाएंगे। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि हर चैप्टर के बाद हमें अपने रिवीजन नोट्स बना लेने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भैया रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाओ कि रिवीजन नोट्स, तो एक बार कमेंट में लिख देना कि भैया रिवीजन नोट्स कैसे बनाते हैं बता दो। आइडियली रिवीजन नोट्स में खाली टॉपिक होता है और रिवीजन कैसे करते वाला वीडियो आप देख लोगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। बट अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट्स में बताना है। रिवीजन नोट्स आपका एक चैप्टर एक पन्ने में खत्म होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पन्ना। समझ आया, मैक्सिमम 2 पन्ना एक पन्ने में खत्म हो जाना चाहिए, ये होता है रिवीजन नोट्स। चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होना चाहिए। 98% 95% की बातें कर रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज प्लान क्या होना चाहिए हमारा, में से अगर पढ़ रहे हैं तो देखो साइंस में आपका गोल होना चाहिए पढ़ाई के साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने का। डायग्राम्स वगैरह को टाइम पे कर लो, न्यूमेरिकल प्लस केमिकल रिएक्शन इनको अभी से ही निपटाते चलो, इनको लेट तक लेके जाना बेवकूफी है। साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए, डायग्राम आ जाना चाहिए, प्रोसेस समझ आना चाहिए, न्यूमेरिकल आना चाहिए, लास्ट में लर्न कर पाओ। मैथ्स के डेली 10 क्वेश्चन करने हैं, टोटल 1000 क्वेश्चन है। अगर आप 10 महीने का भी टाइम लेते हो ना तो 3 बार सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे, 5 अलजेब्रा से, 5 ज्योमेट्री से। मैथ्स के हमें डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, समझ रहे हो। लैंग्वेज में हमारा राइटिंग स्किल का प्रैक्टिस और ग्रामर के रूल्स के अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करनी है। टेक्स्ट बुक को रीड करते रहो रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए। लर्नर्स लैंग्वेज को वीक में हर लैंग्वेज को एटलीस्ट 1 घंटा तो देना है, मतलब टोटल हफ्ते भर में 3 घंटा लैंग्वेज को देना है। 3 लैंग्वेज पढ़ रहे हो तुम। अच्छा, सोशल साइंस में आपको मैप की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो इवेंट्स होता है, किसी हिस्टोरियन के बारे में लिखा हुआ है, कार्ल मार्क्स के बारे में लिखा है, किसी चीज के बारे में लिखा है, तो इवेंट को अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और की बेस्ड नोट्स बनाओ कि हाँ इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। तो अपने आंसर, यहाँ पे की वर्ड वेस्ट नोट से मेरा मतलब क्या है कि आंसर आपको लर्न करना है कि एग्जाम में आप लिख सको। एक्सरसाइज को कर लेना कम से कम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही लेना अक्टूबर तक, ठीक है। अगला सुनो, सैंपल पेपर्स का इस्तेमाल आपको अक्टूबर से शुरू कर देना है। चैप्टर वाइज आपको सैंपल पेपर मिलता है अगर आप हमारे बैच में हो तो। टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा जिसमें आपको हमारे बैच के बच्चों के लिए, ठीक है, चैप्टर वाइज मिलेगा और टॉपिक वाइज मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो बोला ही था, तो उनका आपको इस्तेमाल करना है। बाकी आप खुद से आप टीचर से मांग सकते हो, जहां ट्यूशन जा रहे हो वहां पे बोल सकते हो कि मुझे चैप्टर वाइज टेस्ट दो, तो वो देंगे, उसका आपको इस्तेमाल करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो गया, अक्टूबर से जनवरी तक तुम्हारा रिवीजन वाला फेज होगा, प्रैक्टिस वाला फेज होगा, जिसमें तुम अपनी गलतियों को सुधारोगे, क्योंकि फेब में तो तुम्हारा एग्जाम है। तो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट रिवीजन आपका अक्टूबर में ही स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका सिलेबस खत्म हो रहा है, धीरे धीरे रिवीजन हम हर वीकेंड पे कर रहे हैं, तो हमारा एकदम तगड़ा रिवीजन अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस खत्म होने वाला है। नवंबर तक हम पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, सैंपल पेपर हम अक्टूबर से ही सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, एटलीस्ट देखना शुरू कर देंगे सैंपल पेपर। डेडिकेटेड सैंपल पेपर हमारे बैच में हम बच्चों को देते हैं, यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो सब्र करो, इधर उधर मत भागो, ठीक है ना। अच्छा, अगला सुनो, यहाँ पे जो भी आपके वीक एरियाज आ रहे हैं, पढ़ाई कर ली, रिवीजन स्टार्ट है, सैंपल पेपर देख रहे हो, तो वीक एरिया समझ में आने लगेंगे। उन वीक एरियाज पे काम करो। मेरा ज्योमेट्री वीक है, मुझे थ्योरम नहीं आता, मुझे डायग्राम नहीं आता, मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता, अक्टूबर से ही काम करना शुरू कर दो कि ऑप्शन में रख के जाने की नौबत नहीं आएगी। फाइनल पॉलिशिंग करेंगे और दिसंबर एंड जनवरी तक हमारा सब कुछ निपट चुका होगा, दिसंबर से जनवरी तक, समझ रहे हो, हम एकदम एग्जाम रेडी हो जाएंगे। अच्छा, वीकली एक सिलेबस का पेपर दो टाइमर के साथ, कि टाइम मैनेजमेंट भी पेपर में एक प्रॉब्लम ना बने। मैं इसे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। अच्छा, सेल्फ एनालिसिस करना जरूरी है। अगर बैच में हो तो हम पेपर चेक करके देने वाले हैं, या फिर आप अपने ट्यूशन में चेक करवा के लो, स्कूल में चेक करवा के लो, आपको वहां मिल जाएगी। नहीं तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि सेम मिस्टेक दोबारा ना दोहराओ, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा, अब फेब से मार्च में क्या होगा, एग्जाम चालू हो जाएगा और हमारा फाइनल गियर लग चुका है। अब इस फाइनल गियर में क्या होगा कि लास्ट के 45 डेज में सब कुछ रिवाइज हो चुका होगा, क्योंकि हमने अक्टूबर दिसंबर तक सब रिवीजन करके खत्म कर दिया है। अब हम एग्जाम के लिए रेडी हैं। बोर्ड एग्जाम के जो सैंपल पेपर्स है वो भी हम सॉल्व कर चुके होंगे, और बाकी हम क्या करने वाले हैं, यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बहुत तगड़ी एनालिसिस करेंगे। यहां पे वो तो मैं यूट्यूब पे भी लाइव लेक्चर लेता हूं, मेरे लाइव सेक्शन में जाके तुम देख लेना, हर एक टीचर लेता है, तो एक डिटेल्ड एनालिसिस होगी और सैंपल पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे। लर्नर्स, माइंडसेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस से दूर हो जाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ रहोगे फेब से मार्च के महीने में, जब आपका एग्जाम रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सैंपल पेपर निपटा चुके हो, पीवाईक्यू की एनालिसिस हो चुकी है, 45 डेज का रिवीजन भी हो चुका है, नवंबर दिसंबर में हमारा रिवीजन भी हो चुका है, जनवरी में हमने सारा पॉलिश भी कर लिया। परफेक्ट एकदम स्ट्रेटेजी दी है मैंने तुम्हारा। अब तुम्हारा
तुम्हारे हाथ में होगा 1 में से लेकर 98% तक का कंट्रोल। जो मैंने आपको बताया है उस पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके हाथ में मैंने सारी चीजें दे दी है। ये करना जितना सुनना आसान है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पे एक शब्द आएगा जो आपको करना पड़ेगा, एंड दैट इज डेली। डेली करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। फाइनल एक्शन प्लान सुन लो मेरी बात। मई से क्लास 10th की जर्नी स्टार्ट कर दो। जब भी ये वीडियो देख रहे हो चुपचाप से स्टार्ट कर दो, बिना टाइम वेस्ट किए। अगला बहुत जरूरी बात ये है लर्नर्स कि कमेंट में एक चीज लिख दो कि आई स्टार्ट टुडे। अगर यहां तक देख रहे हो, बहुत सारे बच्चे नहीं देखेंगे, तुम अगर देख रहे हो तो आई स्टार्ट टुडे ये कमिटमेंट के साथ नीचे कमेंट में डाल दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि जिनको भी 10th में टॉप करना है वो सारे बच्चे मिल करके इस वीडियो से फायदा उठाएंगे। हे लर्नर्स, लेट्स मेक क्लास 10 द मोस्ट पावरफुल ईयर ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। ऐसा ना हो कि हमें लगे कि हमारा 10th खराब हो गया, हमारा 10th सबसे बढ़िया जाएगा। तुम कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात? लिख दो कि आई स्टार्ट टुडे, नीचे कमेंट में लिख दो, एंड आई एम देयर टू गाइड यू। मैं हर एक स्टेप में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। सो लर्नर्स, इसी बात पे मैं पूरी बातें खत्म करता हूं कि मई से कैसे स्टार्ट करना है इस जर्नी को, कैसे हम 95, 98, 99 जो भी हमारा स्कोर है उसको कर सकते हैं, गोल को हम पूरा कर सकते हैं। मैं आपका बैच में पूरा साथ दूंगा, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी पूरा साथ दूंगा। ठीक है, हमारा एक और चैनल है इजी लर्निंग नाम का, जिसपे बहुत सारे मेंटी क्विज होने वाले हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, देख लेना। बाय द वे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, कैसे एप्लीकेशन से बैच को खरीदते हैं उसका लिंक है। तो डेफिनेटली बैच का पार्ट बने। बाकी नंबर मैंने आपको बताया था, उस पर कॉल करके आप कोई भी इंक्वायरी तो कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।